हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए ट्यूटोरियल वीडियो में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को इंग्लिश में वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज इसमें मुख्य टॉपिक है, उसके बाद राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तथा धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। दोस्तों, तो देखिए, वैदिक सभ्यता ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक काल क्या है, इसके बारे में जिसमें वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण वेद व्यास, जिसे हम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी कहते हैं, इन्हीं के संकलन, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण वेद व्यास के द्वारा किया गया है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता, वेद यानी कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक काल के निर्माता कौन है? तो वैदिक काल के निर्माता आर्य लोग हैं। और आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन तथा स्वतंत्र। ठीक। और वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से 3 चीज़ों का पूजा किया जाता था। फर्स्ट पे है इंद्रदेव, दूसरा अग्निदेव, तीसरा वरुण का पूजा किया जाता था। इसे प्रकृति पूजा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता एक पितृसत्तात्मक समाज था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में ही, वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए दोस्तों, वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऋग वैदिक काल, सेकेंड उत्तर वैदिक काल। फर्स्ट ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में आर्य लोगों का आर्य के द्वारा निर्माण किया गया है। आर्य के लोगों के द्वारा इसे स्थापित किया गया है वैदिक काल को। तो वैदिक काल क्या है? तो वैदिक काल आर्य लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज है। मतलब बनाया आर्य लोगों के द्वारा, क्या आर्य लोगों के द्वारा निर्माण किया हुआ चीज है। ठीक। तो वैदिक काल के बारे में जानते हैं। आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए हैं, इनके बारे में कुछ विद्वानों ने अपना विचार दिए। देखिए, तो मैक्स मुलर के अनुकूल यानी मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए हैं। इन्होंने मध्य एशिया से बताया है। और पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन्होंने आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान तिब्बत है। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें हमको जैसे जनरली आपसे पूछेगा कि आर्य का मूल निवास स्थान क्या है, तो आप उसमें मध्य एशिया बताएंगे। ठीक। और ऐसे पूछेगा कि पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान क्या है, कहाँ के मूल निवास स्थान क्या है, तो उनके अनुकूल आप उत्तरी ध्रुव बताएंगे। और जनरली ऐसे सडनली पूछ दिया आपसे कि आर्य का मूल निवास स्थान क्या है, तो आप उसमें मध्य एशिया बताएंगे। ठीक। और आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो देखिए वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को हम एक ट्रिक से जानते हैं, इस ट्रिक के द्वारा हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। देखिए तो वेद आऊँ वेद, न वेद आऊँ वेद। मान लीजिए एक कोई लड़की है और एक वेद नाम का लड़का है, तो उससे वेद का मतलब आप जानते होंगे, वेबसाइट जिसे कहते हैं, वेबसाइट यानी कि मान लीजिए ऑनलाइन कोई चीज़, जैसे लड़की बोल रही है लड़का से कि ऑनलाइन आऊँ वेद, वेद नाम का लड़का है, तो वेद, वेद से आप वेद समझ सकते हैं। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। और ब से हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। और आज से मतलब आरण्यक, आरण्यक 7 है। उ से उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है। और वेद से हो गया, वेद से हो गया वेदांग, और वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। तो आज समझ लेते हैं वेदांगों के बारे में। वेदांग 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो देखिए वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, और इसे हम इस ट्रिक से जान सकते हैं। शिक्षा वाणिज्य, ही से शिक्षा, दूसरा है छंद, और वा से व्याकरण, और रि से नि से निरुक्त, और जिया, जिया से ज्योति, और क से हो गया कल, ठीक। तो आप शिक्षा वाणिज्यिक ट्रिक लगाकर आप 6 वेदांगों को जान सकते हैं, जिसमें हो गया फर्स्ट पे है शिक्षा, दूसरा छंद, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष, और छठा कल, ठीक। अब देखिए वेद के बारे में और जान लेते हैं। वेदों का व्याख्या है, ये 6 प्रकार के, मतलब 6 प्रकार के वेदांग हैं, ठीक। और उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा लेने वाला व्यक्ति को, व्यक्ति का इसमें व्याख्या किया गया है, ठीक। और देखिए हिंदू दर्शन पर ये आधारित है, उपनिषद हिंदू दर्शन पर आधारित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है उपनिषद किस चीज़ पर आधारित है, तो आपको बताना होगा कि उपनिषद हिंदू दर्शन पर आधारित है, ठीक। आरण्यक, आरण्यक 7 प्रकार के होते हैं, इसमें वेदों के आध्यात्मिक पक्ष का उल्लेख है, ठीक। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक मंत्रों की व्याख्या किया गया है इसमें, ठीक। अब वेद आप जानते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे के चैप्टर में, आगे इसके बाद पढ़ेंगे वेदों के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, हाँ देखिए वेद के बारे में, अब वेद के बारे में जान लेते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं और वेद कैसे किससे संबंधित है। तो देखिए वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद, फोर्थ अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है, ऋ से ऋषि, ऋषि क्या करता है, ईश्वर का गान करता है, ईश्वर का व्याख्या करता है, ईश्वर का बड़ाई करता है, उसी से हम समझ सकते हैं ईश्वर की महिमा गाता है। तो ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर महिमा का उल्लेख है, ठीक। और यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद में यश यज्ञ, यज्ञ में क्या होता है, कर्म कांडों का काम किया जाता है, इसलिए कर्मकांडीय वेद के उल्लेख है इसमें। यजुर्वेद से कर्मकांडीय वेद, ठीक। और सामवेद से आते हैं, सा से संगीत, यानी कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। फर्स्ट बार सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में ही उल्लेख है, ठीक। और अथर्ववेद, अ से औषधि विज्ञान, इसमें औषधि ज्ञान के बारे में उल्लेख है, ठीक। अ से देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद में पवित्र जादू टोना तथा मंत्रों का भी व्याख्या किया गया है, इसमें ये सब चीज़ों का उल्लेख है। पवित्र जादू तंत्र मंत्र, जादू टोना तथा औषधि ज्ञान के बारे में जानकारी मिलता है हमें अथर्ववेद से। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पे। देखिए नेक्स्ट पक्ति पे देखते हैं पुरोहित। पुरोहित क्या होता है, पुरोहित जो मतलब यज्ञों में, हवनों में पूजा करता है तथा पूजा करने का कार्य करता है, पूजा कराने का काम करता है, वही पुरोहित होता है।
वैदिक काल में पुरोहितों का बड़ी महानता था, तो पुरोहित का ज़्यादा मतलब व्याख्या था इसमें। देखिए, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखिए यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और सेकेंड है कृष्ण यजुर्वेद, और फोर्थ है सामवेद, और थर्ड है सामवेद, और फोर्थ अथर्ववेद है। ठीक, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ये ब्राह्मण, आर्यक और उपवेद थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए, इसे हम डायग्राम के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं ऋग्वेद को। देखिए, ऋग्वेद में आपको पता होगा कि इसमें 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद में 1017 प्लस 11 वालखिल्य है, और इसमें श्लोक तथा मंत्रों की संख्या 10,462 श्लोक तथा मंत्र की व्याख्या है। ठीक, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 10 मंडलों में ये 3rd मंडल, 4th मंडल, 7th मंडल, 9th मंडल, 10th मंडल, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 3rd मंडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें विश्वामित्र द्वारा मतलब गायत्री मंत्र का निवारण किया गया है। ठीक, तो 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 4th मंडल में कृषि से संबंधित उल्लेख है। इसमें वामदेव के द्वारा उल्लेखित किया गया है। ठीक, और 7th मंडल में दशराज युद्ध और गुरु वशिष्ठ द्वारा संकल्प किया गया है। ठीक, तो दशराज युद्ध इम्पोर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। अभी हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि 7वें मंडल में दशराज युद्ध का संकलन है। ठीक, और 9वें मंडल में पूर्णतः सोमदेव के लिए समर्पित है। 9वें मंडल जो है वो पूर्णतः सोमदेव के लिए समर्पित है। इसमें 144 सूक्त है। ठीक, और 10th मंडल या 10वें मंडल, इसमें नदी सूक्त तथा पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त का वर्णन है, और इसी में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसे हम नेक्स्ट पेज पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, दशराज युद्ध क्या है और क्यों हुआ था दशराज युद्ध। दशराज युद्ध इसलिए हुआ था, वैदिक काल में भारत कबीला जिसके राजा सुदास थे, और इनके पुरोहित यानी कि इनके घर पे पूजा पाठ या हवन कराने वाला विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र इनके पुरोहित थे, और राजा सुदास ने कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित मानने से इनकार कर दिया, और उसके जगह पे किसी दूसरे पुरोहित को अपना लिया। इसी के कारण पुरोहितों का षड्यंत्र हुआ, और इसके कारण दशराज युद्ध हुआ। ठीक, भारत कबीला और 10 संघों का नेतृत्व जो करते थे वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र यानी कि 10 राजाओं के संघ का एक नेतृत्व करते थे। ये और भारत कबीला में युद्ध हुआ, जिसमें भारत कबीला जीता। ठीक, तो भारत कबीला जीता। तो दशराज युद्ध कहाँ हुआ था, तो रावी तथा पौरुषवी नदी के तट पे दशराज युद्ध हुआ था। ठीक, अब जान लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था क्या है और किस चीज़ पर आधारित है। ऋग वैदिक काल में किस चीज़ पर आधारित है, उत्तर वैदिक काल में किस चीज़ पर आधारित है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है, जिसमें फर्स्ट है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय,
तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो मुख्य के द्वारा वर्ण व्यवस्था के अनुकूल बता रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण वह है जो मुख्य से उत्पन्न होता है, और क्षत्रिय भुजा, जो क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न होता है उसे क्षत्रिय क्षत्रिय कहा गया है। ठीक। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार वैश्य जंघा से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ है। और ब्राह्मण क्या करता है, तो पूजा पाठ का काम करता है, उसे ब्राह्मण, उनका कार्य जो है पूजा पाठ करना। और क्षत्रियों का कार्य बांटा गया है, इसमें शासक वर्ग होते हैं, योद्धा होते हैं, वो क्षत्रिय वर्ग हो गए। ठीक। और वैश्य जो व्यापार करता हो या कृषि करता हो वो क्षत्रिय वो वैश्य हो गए। ठीक। और क्षुद्र इन सभी का यानी किसी का सभी का सेवा करता है, उसे क्षुद्र कहा गया है इस व्यवस्था के अनुसार। ठीक। और वर्ण व्यवस्था ये वैदिक काल के मतलब 10वें मंडल में है। ठीक। ग्रीक वैद देखिए वर्ण व्यवस्था में जाति प्रथा को जननी कहा गया है वर्ण व्यवस्था को। ठीक। और आधार क्या है, आधार दो आधार है, एक ग्रीक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ग्रीक वैदिक काल में कर्म के आधार पे ये वर्ण व्यवस्था बना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित व्यवस्था हो गया। ठीक। ये तो आप देखें हैं, ब्राह्मण जो सबसे ऊपर माना जाता है, उसके नीचे क्षत्रिय को माना जाता है, उसके नीचे वैश्य को, और सबसे नीचे शूद्र को माना गया है ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ठीक। ये देखिए, ये प्राचीन नाम और आधुनिक नाम जो है, इसको आपको इसमें जो स्टार लगा है वो महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो आप देख लीजिए इसे। देखिए चिनाव एक नदी का नाम है, जो आधुनिक नदी का नाम चिनाव, और इसके प्राचीन में नाम था अस्किनी। झेलम प्राचीन नाम विवस्ता, रावी जिसका प्राचीन नाम पुरुषरी, और सतलज जिसका प्राचीन नाम सुतुद्री, और ब्यास जिसका प्राचीन नाम बिपाशा था। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ये भी देख लीजिएगा, यमुना ये प्राचीन नाम है, गंगा का प्राचीन नाम यमुना, और 3 बार उल्लेख किया गया है। कहाँ पे, वैदिक काल, ये तो जानना पड़ेगा। ये प्राचीन काल यानी कि वैदिक सभ्यता में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंधु रेडी का सर्वाधिक उल्लेख, सरस्वती मातम देवी माता और नदी तमा का सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक। और विवाह देखिए, वैदिक सभ्यता के अनुकूल यानी वैदिक काल के अनुकूल विवाह 2 प्रकार का होता था। देखिए, फर्स्ट अनुलोम विवाह वह है जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का हो, पुरुष यानी कि मेल उच्च वर्ग का हो तथा फीमेल निम्न वर्ग का हो, और ये दोनों में शादी होता है, तो इसे अनुलोम विवाह कहा गया है। और प्रतिलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग का हो तथा स्त्री उच्च वर्ग का हो, और इन दोनों में विवाह होता है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा गया है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये विवाह का प्रकार है, जिसे एक बार देख लीजिएगा आप, वैसे एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद के बारे में सबसे पहले साम का अर्थ होता है संगीत, गान। इसमें संगीत और गान का व्याख्या मिलता है सामवेद में।
देखिए, यज्ञों की अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। ठीक, मंत्रों को गाने वाला कौन था? पुरोहित होता है, उसे उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों का जो गायन करता है, यानी कि जो पुरोहित गायन करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसे उद्गाता कहा गया है। और सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। अब प्रमुख शाखाएँ हैं जैमिनी, कौथमी और राणानी, और ब्राह्मण ग्रंथ तांडी और पंचवीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, अब आते हैं सामवेद पढ़ लिया, हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यजुर्वेद का स्रोत कर्म कांड का वर्णन है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये दो शाखाएँ हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। ठीक, और अंतिम भाग यजुर्वेद की अंतिम भाग उपनिषद, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है यजुर्वेद में। ठीक, ये ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें शतपथ तथा तैत्तिरीय नामक ब्राह्मण ग्रंथ है। अधर्योग, कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते हैं, अधर्योग कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांडों का जो संपन्न कराते हैं, यानी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका गायन करते हैं, उसे अधर्योग कहा गया। ठीक, अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण जिसमें शुक्ल तथा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय है। ठीक, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, जल प्लावन कथा है, पूर्ववता उर्वशी व्याख्यान है, पुरुष मेघ तथा यज्ञों का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। इसमें पत्नी को पति का अर्धाग्नि कहा गया है। ठीक, और शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। राजयूष और यज्ञ प्रकार है। ठीक, देखिए, अब उपनिषद तथा वेदांत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें दर्शन से आधारित परिचय मिलता है। ठीक, शाब्दिक अर्थ है इसका ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य एवं गुरु के समीप बैठना। और उपनिषदों का उल्लेख है श्वेताश्वर, मोक्ष का पहला उल्लेख, बृहदारण्यक यानी कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ठीक, ये देख लीजिएगा आप अपना। देखिए, इसमें मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते और कठोपनिषद यम नचिकेता का प्रसंग है। ठीक, जबालोपनिषद, जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख है। ठीक, और ये देख लीजिए आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, वैदिक काल में सबसे पहले छोटे, जैसे आज के हिसाब से छोटा जो नगर होता है, महानगर होता है, उसी प्रकार सबसे छोटे ग्रामीण गाँवों की यानी पंचायतों के सबसे छोटी इकाई को कुल कहा गया है वैदिक काल में। और इसके बाद उससे ऊपर को ग्राम कहा गया है, उससे ऊपर विश्व कहा गया, उससे ऊपर जन, और सबसे ऊपर राष्ट्र कहा गया। ठीक, और देखिए, इसमें छोटी इकाई जो है, गांव की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, जिसका मुखिया होता है कुलप गृहपति। ठीक, ग्राम का जो प्रमुख होता है, यानी गांव का जो प्रमुख होता है, उसे वैदिक काल में ग्रामीण कहा जाता था। और विश्व का जो प्रमुख होता है, उसे विश्वपति कहा गया है। जन का जो प्रधान होता है, उसे जनपति कहा गया है।
देखिए इंद्र, इंद्र को हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। इसे वर्षा का देवता भी कहा गया है और युद्ध का नेता भी कहा गया है। इसमें 250 सूक्त हैं। देखिए अग्नि, इसमें 200 सूक्त हैं, 200 सूक्त हैं और सामवेद में 144 सूक्त हैं। ठीक। सिंधु एवं वैदिक सभ्यताओं में अंतर। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आप जान लीजिए। देखिए वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, ये गांव से निकली हुई सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण का प्राप्त हुए हैं और सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक। इसमें घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में माना गया है, यह पशु था वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में। लेकिन सिंधु सभ्यता में घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े का ऐसा कुछ खास प्रमाण नहीं मिला है सिंधु सभ्यता में। और गाय को विशेष स्थान प्राप्त था वैदिक सभ्यता में, लेकिन वैदिक सिंधु सभ्यता में मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं था। ठीक। ये कुछ अंतर है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक। देखिए और वैदिक सभ्यता में देखिए मूर्ति पूजा का निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, और सिंधु सभ्यता में मृद मूर्तियों तथा पाषाण मूर्ति से पता चलता है। ठीक है। और वैदिक सभ्यता में व्याघ्र का उल्लेख भी कम ही मिलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मुहरों पर व्याघ्र तथा हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। ठीक। देखिए वैदिक सभ्यता में वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज था वैदिक सभ्यता में, और वही सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक। मातृ देवी की पूजा प्रचलन ज़्यादा था सिंधु सभ्यता में। ठीक। बढ़ते हैं आगे। ये अंतिम पेज है, तो देख लेते हैं षड दर्शन तथा उसके प्रवर्तक। ये षड दर्शन है और इनके प्रवर्तक है। ठीक। तो दर्शन शब्द का प्रवर्तक क्या है, देखिए पहला हो गया सांख्या, इसका प्रवर्तक है कपिल। योग का प्रवर्तक हो गया पतंजलि तथा योग सूत्र। न्याय का प्रवर्तक हो गया गौतम, न्याय सूत्र। पूर्व मीमांसा जिसके प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा जिसके प्रवर्तक बद्र नारायण या ब्रह्म सूत्र। वैशेषिक जिसके प्रवर्तक है कणाद तथा उलट। तो आज के इस वीडियो में यही तक। अब आगे की वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने का प्रयत्न करें। ठीक। तो धन्यवाद।